नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ही जगह पर रुक गए हैं, जबकि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको सम्मान दें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हम दोष देते हैं अपनी किस्मत को, परिस्थितियों को, परिवार को। हम सोचते हैं कि अगर बाहर की दुनिया बदल जाए तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, खुद को इतना बदलो कि दुनिया हैरान हो जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा है जिसमें आपको अपने मन को, अपनी आदतों को और अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। और जब आप खुद को बदलेंगे तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी बेकार है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारे पास भोजन है? युवक बोला, हां। घर है? हां। परिवार स्वस्थ है? हां। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारी कमी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है, न कि दुनिया को। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप एक नया घर खरीदें या नया व्यापार शुरू करें। परिवर्तन का मतलब है कि आप अपने मन को, अपनी सोच को और अपनी आदतों को बदलें। जब आप खुद को बदलेंगे तो आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अक्सर हम खुद को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हमें ईर्ष्या होती है जब हमारा दोस्त सफल होता है, जब हमारा पड़ोसी तरक्की करता है। हम सोचते हैं, क्यों हर कोई उसी की तारीफ करता है? मेरे हिस्से में यह सब क्यों नहीं आता? ये ईर्ष्या हमारे भीतर की असुरक्षा से पैदा होती है और तुलना हमेशा दुख देती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक जंगल में दो पेड़ थे, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। आम के पेड़ पर मीठे फल लगते थे और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। नीम का पेड़ ये सब देखकर जलने लगा। एक दिन उसने भगवान से शिकायत की, मुझे भी आम जैसा बना दो। भगवान बोले, तुम्हें आम नहीं बनाया क्योंकि दुनिया को कड़वाहट दूर करने के लिए तुम्हारी भी जरूरत है। तुम्हारी भूमिका अलग है। बुद्ध बोले, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम तुलना करते हैं। तुम आम नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है। दूसरों की सफलता का मतलब आपकी असफलता नहीं है। जब हमें अपनी मेहनत का परिणाम नहीं दिखता तो हम अक्सर भाग्य या किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, भाग्य एक धीमा जहर है जो आपकी मेहनत करने की शक्ति को मार देता है और आपको कुछ नया नहीं करने देता। अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब है कि अभी आपका समय नहीं हुआ। जब फल नहीं दिखता तब पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, सिर्फ बीज बोने से फल नहीं मिलता, उसे सही समय और धैर्य की खाद चाहिए। भाग्य को दोष देना छोड़ो, कर्म पर टिके रहो। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो एक दिन आपकी किस्मत भी आपके कर्मों के आगे झुक जाएगी और आपको भी सफलता दिखने लगेगी। तो अब हम समझते हैं कि आप खुद को कैसे बदल सकते हैं कि लोग हैरान हो जाएं। बुद्ध ने इसके लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। तुलना करना बंद करो। अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। आपका मार्ग अलग और दूसरों का मार्ग अलग है। अपनी तरक्की पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों के लिए शुभकामना दो। जिससे जलन होती है उसकी सफलता के लिए मन से शुभकामना दो। शुरुआत में मन नहीं मानेगा, लेकिन रोज अभ्यास करने से आपका ध्यान दूसरों की तरक्की से हटकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने लगेगा। धन्यवाद व्यक्त करो। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले उस ईश्वर को स्मरण करें जिसने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें, परिवार की मुस्कान के लिए आभार व्यक्त करें और जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख और आशीर्वाद समझें। जब आप दूसरों की खुशी में सच में खुश होना सीख जाओगे, तभी आपका मन हल्का होगा और आप खुद को बदल पाएंगे। दोस्तों, खुद को इतना बदलो कि दुनिया हैरान हो जाए। ये कोई सपना नहीं है,
ये एक हकीकत बन सकती है अगर आप बुद्ध की इन सीखों को अपने जीवन में उतारें। परिवर्तन की शुरुआत आज से ही करें। अपनी सोच को, अपनी आदतों को और अपने मन को बदलें। और जब आप खुद को बदलेंगे तो आप न केवल दुनिया को हैरान करेंगे बल्कि खुद को भी हैरान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप आज